अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सवाल यह है कि एक अच्छे ख्याल को एक कामयाब कारोबार में कैसे बदला जाए। चले आज हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से आगे बढ़कर यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा कारोबार कैसे बनाया जाए जो दुनिया पर एक मुस्बत असर भी छोड़े। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक मामूली से आइडिया को एक जबरदस्त बिजनेस बना देता है? देखें, इसका जवाब सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट में नहीं है। नहीं, असल चीज वो है मकसद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल अमली चीजों की, मतलब जहन में जो आइडिया है उसे असल में बनाया कैसे जाए। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है प्रोटोटाइपिंग। आप जानते हैं, अक्सर सबसे पहला कदम सबसे आसान होता है। बस अपने आइडिया को जहन से निकालकर कागज पर उतार लें। एक छोटा सा स्केच भी काफी होता है अपने ख्याल को एक जिस्म देने के लिए। तो आखिर ये प्रोटोटाइपिंग है क्या चीज? सीधे लफ्जों में ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एक पहला कच्चा सा मॉडल बनाने का प्रोसेस है। क्यों? ताकि आप अपने आइडिया को फौरन टेस्ट कर सकें और देखें ये कुछ भी हो सकता है। कोई डिजिटल डिजाइन, हाथ से बनाया हुआ नमूना, या जैसा हमने पहले कहा एक सादा सा स्केच भी। असल मकसद बस ये है कि आइडिया को जल्द से जल्द आजमाया। और यहां से शुरू होता है इटरेशन साइकिल। ये एक चक्कर है। आप एक मॉडल बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कैसा लगा, यानी फीडबैक लेते हैं, और फिर उस फीडबैक की बुनियाद पर बेहतरी लाते हैं। और फिर से यही प्रोसेस बार बार दोहराने से आपकी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। अच्छा, चलें मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरकर आपने एक जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार कर ली, लाजवाब। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। एक अहम सवाल उठता है, आज की दुनिया में क्या सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट काफी है? क्या यही कामयाबी है? और यही सवाल हमें हमारे इस तज्जिए के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। अब हम प्रोडक्ट बनाने के कैसे से आगे बढ़कर इसके क्यों पर फोकस करेंगे। जी हां, अब बात होगी एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप की। एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने की मशीन ना हो, बल्कि वो अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉइज और पूरे माशरे यानी सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो। और इसकी बुनियाद देखिए 4 अहम उसूलों पर है। पहला, ईमानदारी, यानी हर मामले में सच्चाई। दूसरा, दयानतदारी, मतलब अपने अखलाकी उसूलों पर कायम रहना। तीसरी चीज, इंसाफ, सबको बराबर के मौके देना। और आखिर में एहतराम, हर इंसान के हुकूक और इज्जत की कदर करना। तो चलें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अखलाकियात से एक कदम आगे, सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारी तक। यहां हम ये देखेंगे कि बिजनेस किस तरह दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजेस को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस कोड में इस पूरी सोच का निचोड़ है। सुनिए, पायदार तरक्की मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ वो है कि हम अपनी आज की जरूरियात तो पूरी करें, लेकिन इस तरह कि आने वाली नस्लों के लिए वसाइल कम ना पड़ जाएं। कितनी गहरी बात है ना? ये एक दूरअंदेश सोच है। 17, सिर्फ 17। ये नंबर शायद आपको आम सा लगे, लेकिन इस एक नंबर के पीछे एक पूरा आलमी फ्रेमवर्क छुपा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs की तादाद है। और ये 17 गोल्स हैं क्या? ये गुर्बत, भूख, साफ पानी, क्लीन एनर्जी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ जैसे दुनिया के सबसे बड़े मसलों से निपटने का एक रोड मैप है। और अहम बात यह है कि बिजनेस इन गोल्स को हासिल करने में एक बहुत बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी को आमतौर पर 3 हिस्सों में देखा जाता है, 3 सतून। पहला है सोशल, यानी लोगों का ख्याल रखना। दूसरा है एनवायरमेंटल, यानी हमारे सैयारे की हिफाजत करना। और तीसरा है इकोनॉमिक, यानी एक मजबूत मईशत। एक वाकई कामयाब बिजनेस वही है जो इन तीनों में एक तवाज़ुन कायम रखे। हो सकता है ये सब बातें थोड़ी थियोरेटिकल लग रही हों, तो चलिए एक हकीकी दुनिया की मिसाल देखते हैं ताकि समझ में आए कि ये सब असल में काम कैसे करता है। पाकिस्तान में एक स्टार्टअप है जो शमसी तवानाई पर काम कर रहा है। अब ये माशी पायदारी की एक जबरदस्त मिसाल है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ जिद्दत को फरोग दे रहा है, बल्कि मुल्क की माशी तरक्की में भी हिस्सा डाल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं, ये बिजनेस सिर्फ मुनाफा नहीं बना रहा। इन इलाकों में जहां बिजली की सहूलत कम है, वहां साफ तवानाई पहुंचाकर ये स्टार्टअप सीधा सीधा अक़वाम मुत्तहिदा के 7वें हदफ यानी सस्ती और साफ तवानाई में अपना हिस्सा डाल रहा है। यहां से पता चलता है कि एक बिजनेस कैसे आलमी सतह पर एक मुस्बत असर डाल सकता है। तो पूरी बात का खुलासा ये है, एक अजीम कारोबार सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एक मुस्बत तब्दीली लाता है। ये एक ऐसी चीज है
जो बेहतरीन डिजाइन, इखलाकी उसूलों और एक बड़े मकसद को आपस में जोड़ती है। और आखिर में मैं सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर हम सिर्फ एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने पर फोकस ना करें, बल्कि उसके साथ एक मकसद भी जोड़ दें, तो हम दुनिया का कौन सा बड़ा मसला हल कर सकते हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। Join us and register now for online transformation.